अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। बेतुकी बात लग रही है ना? लेकिन बिल्कुल ऐसी ही बेतुकी डेफिनेशन आज भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली के लिए तय की जा रही है। इंडियाज अनटोल्ड स्टोरीज आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा है जो सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के भविष्य की कहानी है। अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक, नॉर्थ इंडिया की नेचुरल शील्ड अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, आज गंभीर खतरे में है। और सवाल यह है, अरावली माउंटेन रेंज क्या तुम्हारे बाप की है क्या, जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो? करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतु, उनके एंगल से कौन सोचेगा भाई? फिर एंट्री होगी माइनर्स की। वो माइनर्स आएंगे और बची कुची पहाड़ी को खोदकर, निचोड़कर पूरा पत्थर चूस लेंगे। राजस्थान साइड में तो हद ही हो गई है। 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह काटकर जमीन में कन्वर्ट कर दी गई। मतलब पूरे पहाड़ के पहाड़ी गायब कर दिए। अब बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की नजर अरावली पर पड़े तो क्या यह मुमकिन है कि वो इसे अपने फायदे के लिए खतरनाक तरीके से मिसयूज ना करें? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, अचानक इन अरावली माउंटेन रेंजेस की नई डेफिनेशन की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सोचो, इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय से भी पुरानी अरावली रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा माइनिंग माफिया और लैंड माफिया को सौंप दिया जाएगा, इसके लिए भी ऐसी ही बेतुकी डेफिनेशन दे दी गई। मुझे तो एक बार में यकीन नहीं हुआ कि कोर्ट ने ऐसी डेफिनेशन एक्सेप्ट भी कर ली होगी। पर अरावली है क्या? और अगर इसे माइनिंग माफिया को सौंप देंगे तो आखिर होगा क्या? भाई, अगर बिल्डिंग्स बनानी है, डेवलपमेंट करनी है, तो रेत, मिट्टी, बजरी, कंकड़, पत्थर, कॉपर, जिंक, मकराना, मार्बल कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो अरावली से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? यही सोच सबसे खतरनाक है। अरावली रेंज एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। ये कभी करोड़ों साल पहले बहुत ऊंची थीं, लेकिन वक्त के साथ बारिश और हवा ने इन्हें घिस घिस कर छोटा कर दिया। ये रेंज 4 स्टेट से होकर गुजरती है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रायसीना हिल्स पर खत्म होती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जेएनयू यूनिवर्सिटी अरावली के एक्सटेंडेड हिस्सों पर बने हुए हैं। जयपुर का जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ और इंडिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़, ये सब अरावली हिल्स के हिस्सों पर बने हैं। अगर आप माउंट आबू गए हो तो गुरु शिखर गए होंगे। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, करीब 1722 मीटर। गुजरात से दिल्ली तक अरावली करीब 692 किलोमीटर लंबी है। अब असली प्रॉब्लम समझो। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंज की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस डेफिनेशन के 2 पार्ट हैं। पहला, वर्टिकल पार्ट। इसके मुताबिक अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची है, तभी वो अरावली मानी जाएगी। 99 मीटर तो सॉरी भाई, अरावली नहीं। और जैसे ही अरावली नहीं मानी गई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होगा। और जब फॉरेस्ट एक्ट नहीं तो प्रोटेक्शन खत्म। और जैसे ही प्रोटेक्शन खत्म, बिल्डर्स और माइनिंग माफिया के लिए पहाड़ काटने का रास्ता खुला। दूसरा पार्ट, हॉरिजॉन्टल डेफिनेशन। अगर 2 या ज्यादा अरावली हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर हैं, तभी उन्हें एक रेंज माना जाएगा। 500 मीटर से ज्यादा तो सब अलग अलग। अब दिक्कत यह है कि इस नए रूल से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी। अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं। 1281 पहाड़ियों में से 1133 पहाड़ियां इस रूल को क्वालिफाई ही नहीं करती। सिर्फ 148 पहाड़ियां बचती हैं। मतलब 91.3% अरावली पहाड़ियां अब खतरे में हैं। और अगर ये 90% पहाड़ियां कट गईं तो अरावली आज जैसी दिखती है, कल वैसी नहीं दिखेगी। और अगर अरावली ऐसी हो गई तो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर तय है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, थार डेजर्टिफिकेशन। थार सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, ये एक हालत है और हालत फैलती है।
तेज वेस्टर्ली विंड्स लाखों टन रेत उड़ाती हैं। अरावली आज एक दीवार है। अगर दीवार टूट गई तो रेत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, राजस्थान और यूपी तक पहुंचेगी। धीरे धीरे दिल्ली का मौसम जैसलमेर जैसा हो जाएगा, बस बिना ऊँटों के। दूसरी बड़ी दिक्कत, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर टूटना। अरावली जानवरों का हाईवे है। रणथंभौर और सरिस्का इसी से जुड़े हैं। अगर कॉरिडोर टूटा तो टाइगर और लेपर्ड एक ही जंगल में कैद हो जाएंगे। फिर इनब्रीडिंग, फिर वीक इम्यूनिटी, फिर रिप्रोडक्टिव फेलियर, फिर एक्सटिंक्शन वर्टेक्स। तीसरी दिक्कत, वाटर मैनेजमेंट। अरावली स्पंज की तरह पानी पकड़ती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, कंक्रीट सिटी पानी को भगाती है। नतीजा, फ्लड और ड्रॉट दोनों। चौथी दिक्कत, पोल्यूशन। अरावली के जंगल गीले कपड़े की तरह काम करते हैं। अगर जंगल गए तो सैंडस्टॉर्म और PM 2.5 सीधे शहर में। इसके अलावा हीट आइलैंड, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, फूड चेन ब्रेक, 400 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज खत्म, एग्रीकल्चर फेलियर और आखिर में परमानेंट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बिल्डिंग दोबारा बन सकती है, पहाड़ नहीं। अब सवाल यह है कि जब यह सब हमें दिख रहा है तो फैसला लेने वालों को क्यों नहीं? असल खेल डेफिनेशन का है। 100 मीटर नापा जाएगा आसपास की जमीन से। अगर पहाड़ी 103 मीटर की है तो मलबा डालो, बेस ऊंचा करो और पहाड़ी 98 मीटर की। लीगल लूप होल। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नई माइनिंग लीज पर अस्थायी रोक लगाई है, लेकिन डर यही है, आज रोक है, कल ढील, और जिस दिन अरावली गई उस दिन नॉर्थ इंडिया गया। ये कहानी थी इंडियाज अनटोल्ड स्टोरीज की तरफ से। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।